हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या देखने वाले? नेगेशन देखने वाले। किसका? ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो हमें पता है व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स क्या होता? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। दो या उससे ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हम लोग सबसे पहले नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का जो टेबल है वो टेबल देख लेंगे। ठीक है, ये है टेबल। उसके बाद में मैं ये टेबल का प्रूफ दूंगा, मीन्स ऐसे ही क्यों आया करके इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, और उसको फिर से अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो टेबल में एक साइड है लॉजिकल कनेक्टिव्स और दूसरे साइड है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सा पता है हमको पता है एंड कोई क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन। फिर और कोई क्या कह सकते हैं? डिसजंक्शन। उसके बाद में नॉट आता, नॉट को बोलते हैं निगेशन, लेकिन नॉट सिंपल इसलिए उधर हमने नहीं लिखा वो। उसके बाद में इफ देन, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बोलेंगे? बाई कंडीशनल। ठीक है, या फिर डबल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एंड का निगेशन देखो, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा? पी और क्यू, मान लो ये, ठीक है, दो सिंपल स्टेटमेंट है। इन दोनों को हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड से ज्वाइन कर दिया, तो पी एंड क्यू ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। तो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहेंगे? ये पी एंड क्यू जो है उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके बाद में आगे में निगेशन वर्ड लग के निगेशन, तो ये निगेशन आ गया। ये निगेशन का निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहे हैं? एंड का यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो इसका आंसर क्या आता? ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं इसका प्रूफ दूंगा, समझाऊंगा, तब अच्छे समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट एक बार टेबल देख लेते हैं। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या आता? देखो, इस लॉजिकली इक्विवेलेंस टू, ये किसके बराबर में आता? निगेशन दोनों स्टेटमेंट को बांट दो, निगेशन पी को भी बांट दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो निगेशन क्यू को भी दे दो, लेकिन एंड का हो जाता और। ये बात आपको याद रखनी है, एंड बिकम्स और। एंड का क्या हो गया? और कब? जब अपन दोनों को निगेशन दे रहे तो बताओ, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू क्या था? निगेशन पी, एंड का बन जाता और, फिर निगेशन क्यू। तो ये किसका निगेशन था? निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या यूज कर रहे थे? एंड यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? एंड यूज कर रहे थे। इसको हम बोल सकते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन, क्योंकि एंड को क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन। तो इसको बोलेंगे निगेशन ऑफ किसका? कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे देखते हैं और को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। और का यूज़ करके कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा बनाएंगे? मान लो दो स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट है क्यू। दो स्टेटमेंट में कौन कौन है? पी और क्यू। किसका यूज़ करें? और का यूज़ करके एक स्टेटमेंट बना लिए, तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। और उसका क्या ले रहे? निगेशन किसका ले रहे? और का, पी और क्यू का निगेशन ले रहे। तो क्या आता? निगेशन दोनों को भी बांट दो और का क्या हो जाता? एंड हो जाता। ऊपर में क्या हुआ था? एंड का क्या हो गया था? और हो गया था। वैसे और का क्या हो जाता? एंड हो जाता। तो क्या हो जाएगा? निगेशन पी और बिकम्स एंड, फिर निगेशन क्यू। तो ये दोनों सिंपल है। ठीक है, क्या होता? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता? निगेशन पी और निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या हो जाता? इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? जैसा पहले वाले को क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं निगेशन ऑफ किसका? कंजंक्शन का। इसको बोल सकते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। वैसे ये सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ये सेकंड वाले को क्या बोल सकते हैं? निगेशन किसका? डिसजंक्शन का निगेशन। उसके बाद में थर्ड बताने से पहले ये पहला और दूसरा, ये जो दो, ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस साइन होकर लेफ्ट साइड राइट साइड है, वैसे ही लॉजिकल इक्विवेलेंस का यूज़ करके इधर भी स्टेटमेंट पैटर्न है, इधर भी स्टेटमेंट पैटर्न है। तो ये जो लॉ है, ये दो लॉ को हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। तो थोड़ी देर में बताता फिर से मैं वो। अभी जाते हैं अपन नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट है इफ देन को क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेशन, या फिर इसको भी बोल सकते हैं कंडीशनल। इसको क्या बोल सकते हैं? कंडीशनल। तो देखो, पी और क्यू ये दो स्टेटमेंट थे, बीच में क्या लगाए? इम्प्लाइज, मतलब इफ पी देन क्यू, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या दिख रहे हैं हम? निगेशन। तो आगे में क्या लगा दिए? निगेशन। तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या आता? इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू ये आता पी एंड निगेशन क्यू। मैं डायरेक्ट बता रहा, थोड़ी देर में इसका प्रूफ देता। पी एंड निगेशन क्यू मीन्स फर्स्ट वाला जो भी, देखो निगेशन लगाते समय
P इम्प्लाइज Q का नेगेशन कैसे लगाएंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज आता, फर्स्ट वाला एज इट इज, फिर आता एंड और सेकंड वाले का नेगेशन, सेकंड वाले का नेगेशन। बताओ नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू फर्स्ट एज इट इज P एंड, ठीक है, इसका क्या आ जाता है, एंड आ जाता है और सेकंड को नेगेशन देना है, नेगेशन Q। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। मतलब ये जो भी हो रहा है ना, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू, क्या आता है आंसर, P एंड नेगेशन Q। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन क्या अपन बोलेंगे, ये क्या है, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का नेगेशन है, ठीक है, किसका नेगेशन है, इम्प्लीकेशन का। वैसे नेक्स्ट है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई कंडीशनल या फिर, ठीक है, इम्प्लीकेशन का क्या बोलेंगे, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अपने पास दो स्टेटमेंट थे, P डबल इम्प्लाइज लगाए बीच में और ये Q, दो स्टेटमेंट थे, किससे लगाए, डबल इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये होगा कंपाउंड स्टेटमेंट, P डबल इम्प्लाइज Q ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, लेकिन उसके आगे क्या लगाना है, निगेशन। तो निगेशन ऑफ किसका है, निगेशन डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, या बाई कंडीशनल का निगेशन क्या आता, देखो इसका निगेशन आता है, ये जो पहला वाला आया था ना ऊपर में, वो पहला वाला एज इट इज आता, क्या आता, P एंड निगेशन Q, क्या आता, P एंड निगेशन Q, फिर बीच में आता और अब इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब इधर कौन था, P था, P का निगेशन नहीं किए थे, Q का निगेशन किए थे, इसका उल्टा मतलब P को निगेशन करना है और Q को निगेशन किए थे ना इधर, तो Q को निगेशन नहीं करना है। दोनों भी ब्रैकेट में एंड है, देखो इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, बीच में है और, तो ऐसा क्यों आया, मैं थोड़ा सा अभी इधर बता देता, लास्ट में फिर से बताता हूँ। देखो ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे P डबल इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू, ये किसके बराबर में रहता, ये बराबर में रहता P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P से लॉजिकली इक्विवेलेंस, मतलब ठीक है, P डबल इम्प्लाइज Q का ही मीनिंग किसके जैसा निकलता। तो नेक्स्ट इसमें अपन सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q ये किसके बराबर में रहता, ये रहता P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो अब देखो इसको लगाना है निगेशन, इसको लगाना है निगेशन, मान लो इसको हम लगा दिए निगेशन, इसको लगा दिए निगेशन, तो इधर भी बाहर में निगेशन लगाना पड़ेगा दोनों को। तो निगेशन लगाए, बीच में कौन है, एंड है, एंड, तो एंड का क्या हो जाता है, देखो पहले इसको मान लो ये एक है, ये पहला वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बीच में क्या लग के एंड, तो निगेशन क्या आता, तो निगेशन ऑफ फर्स्ट आता, एंड का क्या हो जाता है, एंड का हो जाता और निगेशन ऑफ सेकंड आता। तो निगेशन ऑफ फर्स्ट किसका निगेशन, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या आता, देखो इधर देखा था हमने, P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या था, P एंड निगेशन Q, तो इधर आ गया P एंड निगेशन Q, ठीक है, इधर आ गया P एंड निगेशन Q। निगेशन ऑफ फर्स्ट कौन था, P इम्प्लाइज Q का निगेशन, तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन इधर पढ़े थे हमने, क्या था, P एंड निगेशन Q, तो ये एज इट इज आ गया। फिर क्या आ गया, और का और, फिर निगेशन ऑफ सेकंड, निगेशन किसका, Q इम्प्लाइज P का निगेशन। तो इम्प्लाइज में निगेशन कैसा आता, तो इम्प्लाइज में क्या आता, फर्स्ट वाला जो भी है उसको एज इट इज लिखना, एंड करके सेकंड को निगेशन लगाना, एंड करके सेकंड को निगेशन लगाना। तो वैसे ही निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P क्या था, फर्स्ट वाला एज इट इज मतलब Q एज इट इज, फिर एंड लगा के सेकंड वाले का निगेशन P। तो ऐसा करके आया। तो अगर मान लो किसी को ये यहाँ से नहीं समझा तो भी चलता, ठीक है, डायरेक्ट आपको अभी के लिए याद रखना है, मैं लास्ट में इसका प्रूफ देता, थोड़ी देर में इसका प्रूफ देता, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ, नहीं समझाऊंगा तो बताओ, जल्दी बताओ। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या था, निगेशन P और निगेशन Q। निगेशन ऑफ P और Q क्या था, इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन P एंड निगेशन Q। दोनों बहुत ही सिंपल है, कैसे याद रखना है, निगेशन बांटते समय एंड का क्या हो जाता और निगेशन बांटते समय और का क्या हो जाता एंड। फिर P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या था, फर्स्ट वाला एज इट इज, फिर एंड लगा के सेकंड का निगेशन, फर्स्ट वाला एज इट इज P एज इट इज, फिर एंड लगा के सेकंड जो भी था उसका निगेशन। और निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q कितना सिंपल है, ठीक है, ये जो भी था इसको पहली बार एज इट इज लिख दो, बीच में और लगाना है, याद रखो बीच में और लगाना है, फिर इसका उल्टा मतलब P एंड निगेशन Q था, किसको निगेशन नहीं था, P को नहीं था, ठीक है, तो P को निगेशन देना है, Q को निगेशन था तो Q को निगेशन नहीं देना है, तो क्या था, Q एंड निगेशन। तो ऐसा करके, और निगेशन का निगेशन क्या था, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या आता, ये आ जाता P, दो बार निगेशन रहा तो निगेशन कैंसिल हो जाता, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो जाता P। निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या होता, दो बार निगेशन रहा तो कैंसिल हो जाता और वो आता Q आता। इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ निगेशन, क्या बोलेंगे इसको, निगेशन ऑफ निगेशन। इसको भी क्या बोलेंगे, सेकंड वाले इसको निगेशन ऑफ निगेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड वाले इसको निगेशन ऑफ किसका, बाई कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। तो ऐसा करके ये है, ठीक है। अब मैं पहले कंजंक्शन का ये ऐसे ही क्यों है ये सब बता रहा हूँ, ध्यान दो। पहला वाला
तो पहला वाला क्या था, कंजंक्शन एंड को बोल सकते हैं कंजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या था, इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता, आपको सच में ये आता कि इसका पहले प्रूफ देता, उसके बाद मैं इसका मीनिंग बताता। तो सबको लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चन पता होंगे। अपने को ये पूरा ट्रूथ टेबल बनाना है और देखना है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट पैटर्न और राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। अगर सेम आती है तो दोनों क्या होंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बताओ कैसा बनाएंगे। पहले बनाते हैं पी क्यू है क्या है, पी क्यू नेगेशन पी है क्या है, नेगेशन क्यू है क्या है। तो पहले पी क्यू लिख लेता मैं, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू। अब लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है। तो पूरा तो एक साथ नहीं लिख सकता, पहले मैं पी एंड क्यू लिखता फिर इसको नेगेशन लगाता। तो मैं लिखता पी एंड क्यू फिर इसको नेगेशन लगाता, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। मैं प्रूफ दे रहा सच में ऐसा आता क्या। और राइट हैंड साइड वाला जो भी है पूरा लिख सकते हैं क्योंकि अपने पास नेगेशन पी भी अवेलेबल है, नेगेशन क्यू भी अवेलेबल है, बीच में सिर्फ और लगाना है। तो मैं लिखता नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, जल्दी बताओ सबको ट्रूथ टेबल आता। क्या करते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ही स्टेटमेंट है, 4 रो आएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जल्दी बताओ, नेगेशन ऑफ पी सॉरी नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी का उल्टा, पी क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसका उल्टा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू बताओ, क्यू का उल्टा, क्यू क्या था, ट्रू फॉल्स तो इसका उल्टा फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, एंड बताओ, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, पी एंड क्यू को देखना है, दोनों ट्रू है क्या है, ट्रू, इधर फॉल्स आएगा, इधर भी फॉल्स इधर भी फॉल्स। सबको एंड का ट्रूथ टेबल पता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसका ही क्या करना है, निगेशन करना है, निगेशन इसी का निगेशन करना है। तो बताओ नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू ट्रू ट्रू। फिर क्या बोला, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, कहाँ पर है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इधर है, थर्ड और फोर्थ में नेगेशन पी, बीच में क्या लगाना है, और लगाना है, और ठीक है और लगाना है। बताओ दोनों में से एक तो भी ट्रू आता है और में ट्रू आता है, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट दोनों से एक तो भी ट्रू है क्या है, ट्रू आएगा, एक तो भी ट्रू है क्या है, ट्रू आएगा, एक तो भी ट्रू है क्या है, ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड कौन से कॉलम में था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अपना जो लेफ्ट हैंड साइड था वो 6 कॉलम पे था और ये जो भी राइट हैंड साइड था वो 7 कॉलम पे था। तो दोनों से सेम आ रही है, देखो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब ये दोनों भी क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या हो रहा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हम लोग लिख सकते हैं, किसी जगह पे नेगेशन पी एंड क्यू की जगह पे। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसका मीनिंग बता रहा, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसका मीनिंग ले लेता। ठीक है, एक एग्जांपल लेता और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता है। ठीक है, तो एग्जांपल मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा, मान लो मैं 6 इज़ इवन नंबर, 6 इज़, ठीक है, एन इवन नंबर एंड 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। मान लो ये अपना एक स्टेटमेंट हो गया। तो इस स्टेटमेंट का कंपाउंड फॉर्म में लिखना है तो क्या बोलेंगे हम लोग, पी किसको लेंगे, मान लो 6 इज इवन नंबर, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, इवन नंबर ये हमारा पी हो गया और ये 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मान लो ये हमारा क्यू हो गया। ठीक है, तो अपना सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी एंड क्यू। अगर मान लो इसको अपना निगेशन, अपने को मान लो इसका निगेशन लेना है, उसको अपना नहीं, अपने को इसका। ठीक है, मान लो अपने को इसका निगेशन लेना है, क्या है, किसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का निगेशन लेना है। तो ये क्या आ जाता, तो ये आ जाता निगेशन पी और निगेशन क्यू। मतलब यही स्टेटमेंट का उल्टा क्या बोल सकते हैं अपन, वही स्टेटमेंट को उल्टा कैसा बोल सकते हैं, क्या बोलना है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। पी किसके लिए थे, 6 इन इवन नंबर, ये पी था, तो उसका उल्टा 6 इज़ नॉट एन इवन नंबर, उसके बाद में और बोलना है, और नेगेशन ऑफ क्यू बोलना है। क्यू किसके लिए थे, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा क्यू था, तो उसका उल्टा 9 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारा जो स्टेटमेंट था, ठीक है, इसका उल्टा स्टेटमेंट ये हो रहा, उल्टा मतलब निगेशन, मतलब ये जो भी स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था, ठीक है, इसका जो भी मीनिंग आ रहा था, मान लो उसको निगेशन लगा दी, तो मीनिंग का क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, पी एंड क्यू का जो भी मीनिंग था, ठीक है, मतलब 6 इन इवन नंबर एंड 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो भी मीनिंग था उसको अपन क्या लगा दिया, निगेशन, उसका उल्टा। ये किसके बराबर में है, ये स्टेटमेंट के बराबर में है, ये स्टेटमेंट के बराबर में ये उसका मीनिंग हो रहा।
ठीक है, चेक करके देखना है तो चेक करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जगह नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं इधर बता देता। ठीक है, तो अपना पहला स्टेटमेंट क्या था, देखो ट्रू था या फॉल्स था। 6 ये इवन नंबर, ट्रू था, ट्रू। एंड 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी ट्रू था, तो ये क्या हो जाता, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो जाता। लेकिन अपन क्या लगाए, इसका निगेशन। देखो इधर इसका निगेशन लगाए, निगेशन। पी एंड क्यू का क्या बोल रहे हैं, निगेशन। तो ट्रू का उल्टा, ट्रू का निगेशन क्या था, फॉल्स। मतलब निगेशन ऑफ ट्रू क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। तो अपना आंसर क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। तो अब अपन जो भी आंसर लिखे इसका भी आंसर फॉल्स आता है क्या, देखो अपन अभी जो भी स्टेटमेंट लिखे इसका भी आंसर फॉल्स आता है क्या, देखो फॉल्स आता है क्या, बताओ। 6 इज़ नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, आपको पूरा मिला के लेना, देखो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये है ना अपना। ठीक है, बताओ क्या आएगा, निगेशन पी का, पी क्या था बताओ, पी क्या था ऊपर में, 6 इज़ एन इवन नंबर, क्या था, ट्रू। और निगेशन ऑफ किसका है, क्यू का, क्यू क्या था ऊपर में, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी ट्रू था। तो क्या था, देखो निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, और निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। तो दोनों को देखो, दोनों सेम आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों से भी सेम आंसर आ रहा, मतलब दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा, सेम निकल रहा। क्या था, 6 इज एन इवन नंबर एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये स्टेटमेंट का जो उल्टे का मीनिंग आएगा, निगेशन का मीनिंग, ये स्टेटमेंट के निगेशन मतलब इसका उल्टा जो मीनिंग आएगा वो इसके बराबर में रहेगा, ये स्टेटमेंट के बराबर में रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट का नहीं बोल रहा, ये स्टेटमेंट का निगेशन का जो मीनिंग आएगा वो ये स्टेटमेंट के बराबर में रहेगा। ठीक है, तो जैसा हमने एंड के लिए पढ़ा है, जैसा हमने कंजंक्शन के लिए पढ़ा है, वैसे ही सेम डिसजंक्शन के लिए। ठीक है, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट मीनिंग बता रहा, किसका, इम्प्लीकेशन का मीनिंग बता रहा। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का ये आंसर आता क्या सच में, तो देखते हैं किसका, इम्प्लीकेशन का, इफ देन का। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या था, पी एज इट इज आता एंड सेकंड वाले का निगेशन आता। मान लो मैं एक स्टेटमेंट ले रहा, इफ बेकरी इज ओपन, अगर बेकरी ओपन रहे तो देन आई विल बाय ए केक फॉर यू, तो मैं आपके लिए केक लेकर आऊँगा। ठीक है, मान लो ये हमारा पी स्टेटमेंट है और ये मान लो हमारा क्यू स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, हाँ इसका निगेशन। ठीक है, इसका निगेशन, ये स्टेटमेंट का उल्टा, मतलब ये स्टेटमेंट मान लो ट्रू है, ट्रू का उल्टा फॉल्स लेते हैं। जैसा ये स्टेटमेंट ट्रू है, मान लो बेकरी ओपन थी, मान लो बेकरी ओपन थी और मैंने केक ला लिया, मतलब बेकरी ओपन थी मतलब ट्रू, इम्प्लाइज मैंने केक ला लिया, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या आता, ट्रू आता। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत कब होगा, मतलब ट्रू का उल्टा, जो भी अपना आंसर आ रहा था, ट्रू आ रहा था ना, ट्रू का उल्टा, नेगेशन ऑफ ट्रू, मतलब क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा, फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स कब आएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स कब आएगा। ठीक है, फॉल्स कब आएंगे, देखो इसको ही मैं कैसे मीनिंग ले सकता, इसका ही मीनिंग क्या ले सकता मैं, इसका मीनिंग यहाँ से ले सकता, देखो पी एंड निगेशन क्यू के जैसा इसका मीनिंग लगा सकता। ठीक है, या फिर पी एंड निगेशन क्यू मान लो आपको नहीं पता। ठीक है, यही स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, देखो मान लो बेकरी ओपन थी बट फिर भी मैंने केक नहीं लाया, बेकरी ओपन थी एंड मैंने केक नहीं लाया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि मैं क्या बोल रहा था, अगर बेकरी ओपन रहेगी तो मैं केक लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बेकरी ओपन थी बट मैंने केक नहीं लाया, तो मैं इसको कैसा बोल रहा, देखो बेकरी इज ओपन, बेकरी इज ओपन एंड लगा के बोल रहा, एंड सेकंड वाले का निगेशन आए। ठीक है, या कांड बाय बोलूँगा। ठीक है, या फिर विल नॉट के साथ बोल दो आप लोग, या फिर जो बोलना है वो नॉट लगा के बोलना है, बाय ए केक फॉर यू। बेकरी ओपन थी बट आई, ठीक है इधर वॉज नॉट लगा देता, या इज नॉट, या आई वॉज नॉट। ठीक है, मान लो मैं नॉट लगा के बोल रहा, मान लो मैं केक, ठीक है बेकरी ओपन थी मतलब ये हो गया पी, एंड मैं केक नहीं लेकर आया। ठीक है, केक लेकर आना ये हमारा क्यू था, उसका उल्टा निगेशन क्यू। तो दोनों का मीनिंग सेम होता, समझने वाले को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। किसका मीनिंग सेम होता, पी इम्प्लाइज क्यू जो भी स्टेटमेंट था उसका निगेशन बोल रहा मैं, ये जो भी स्टेटमेंट था, इफ़ बेकरी इज ओपन देन आई विल बाय ए केक फॉर यू। ठीक है, मान लो बेकरी भी ओपन थी, मैं केक भी लेकर आया, ट्रू, दोनों भी ट्रू थे, ट्रू ट्रू, तो इम्प्लाइज में दोनों भी, ठीक है पहला ट्रू है दूसरा इम्प्लाइज ट्रू है, तो क्या था स्टेटमेंट ट्रू। तो अपने इसका निगेशन लगा दिया, निगेशन मतलब इसका उल्टा, ट्रू का उल्टा क्या आ रहा, ट्रू का उल्टा क्या आ रहा, निगेशन ऑफ ट्रू क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा।
तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, ये स्टेटमेंट गलत कब हो जाएगा, कब, अगर बेकरी ओपन थी और मान लो मैं केक नहीं लेकर आया तो अपन बोलेंगे पी एंड नेगेशन क्यू जैसा इसका मीनिंग होगा। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट से बता दिया। इसी को ही आप ट्रूथ टेबल से समझ सकते हैं। ट्रूथ टेबल सबको बनाना आता, ठीक है, ट्रूथ टेबल सबको बनाना आता। कैसा समझते हैं ट्रूथ टेबल, पहले पी ले लो, फिर क्यू ले लो, फिर नेगेशन पी या नेगेशन क्यू है क्या है नेगेशन क्यू, फिर पी इम्प्लाइज क्यू ले लो, फिर नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू ले लो, फिर नेक्स्ट पी एंड नेगेशन क्यू ले लो। और आप इसका ट्रूथ टेबल बना कर देखो तो कॉलम 1 2 3 4 5, 5 हमारा लेफ्ट साइड है और 6 हमारा राइट साइड है। तो 5 और 6 का जो भी ट्रूथ वैल्यू आएंगे वो सेम आएंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। आपको चेक करके देखना है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है। क्या था, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, तो आप ये ट्रूथ टेबल से इसका प्रूफ देख सकते हैं, आप बना के इसका ट्रूथ टेबल से इसका प्रूफ देख सकते हैं। वैसे ही सेकंड वाला भी है, ये सेकंड वाला नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इसका भी प्रूफ अगर आपको देखना है तो आप इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करके देख सकते हैं। क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है पूरा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो और राइट हैंड साइड में जो भी है वो उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगे। तो ये क्या हो जाते बाई कंडीशनल, सॉरी ये क्या हो जाते लॉजिकली इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ऐसा करके 4 भी थे। डी मॉर्गन्स लॉ बता दो एक बार। डी मॉर्गन्स लॉ किसको बोलेंगे, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। डी मॉर्गन्स लॉ, इस लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, नेगेशन पी एंड का क्या हो जाता और नेगेशन क्यू। और सेकंड लॉ, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू क्या था, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये और का क्या हो जाता एंड, जब दोनों को नेगेशन बांटे तो। थोड़ा सा ध्यान दो, ये एक दूसरे के डुअल है क्या, देखो, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के डुअल है या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन से लॉ है, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो भी बेसिक था वो क्लियर हो गया। ये टॉपिक को मैं 5 मिनट में बता सकता था, 2 मिनट में टेबल याद करा दिया आपको और क्वेश्चन ले लिया तो भी समझ में आ जाता था, पर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें क्यों आया कैसे आया करके। ठीक है, तो अब हम जाते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे स्टेटमेंट देके इसका नेगेशन निकालना है। ये 2 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। देखो 3 + 3 इज लेस देन 5 एक स्टेटमेंट है, और 5 + 5 = 9 ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन बताना है, तो इसका नेगेशन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले हमको सिंबलिक फॉर्म लिखना पड़ता। मैं बता रहा पहले का आंसर, मान लो लेट पी मतलब क्या ले रहे हैं, पहला क्या है 3 + 3 लेस देन 5, क्यू ले रहे 5 + 5 = 9। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या था बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इस नेगेशन लगाना है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ता कंपाउंड स्टेटमेंट में। सिंपल स्टेटमेंट रहा तो डायरेक्ट हो जाता। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी, बीच में क्या है और है, और पी और क्यू, ये हो गया अपना सिंबॉलिक फॉर्म। तो नेगेशन निकालो बोलिए इसका, तो अपन लिखेंगे इधर नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये वर्ड के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसको ही कैसा लिख सकते, देखो लॉजिकली इक्विवेलेंस टू, ये स्टेटमेंट मतलब लॉजिक के फॉर्म में लिख रहा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। देखो दोनों को बरोबर समझो, ये नेगेशन वर्ड में लिखा था किसका, पी और क्यू का, और ये नेगेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। तो नेगेशन क्या आता बदला, और डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, नेगेशन ऑफ पी एंड का क्या हो जाता और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। अब स्टेटमेंट लिखेंगे, तो नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इस वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ता, नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इस क्या आएगा, नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, बताओ क्या बोलना है, पहले नेगेशन पी बोलना है। पी किसको लिए हम 3 + 3, देखो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू करके बोलना है। तो नेगेशन पी क्या है हमारा 3 + 3 लेस देन 5। ठीक है, इसका नेगेशन, तो लेस देन 5 का नेगेशन क्या क्या ले सकते हैं, सबको समझ में आता। 3 + 3 इस लेस देन 5 को 2 तरीके से नेगेशन लिख सकते हैं। एक तो 3 + 3 इज़ नॉट, ठीक है, लेस देन 5 है तो नॉट लेस देन 5 लिख सकते हैं, या फिर और 3 + 3 लेस देन का ग्रेटर देन करने का, बट साथ में क्या लगाने का, और इक्वल टू लगाने का 5। ठीक है, तो मैं इसको प्रेफरेंस देता, मैं ये वाला लिखता हूँ। तो बताओ नेगेशन ऑफ, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इसके आएगा नेगेशन पी कौन है 3 + 3 लेस देन 5, इसका नेगेशन 3 + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। बीच में क्या लगाना है, और लगाना है। और नेक्स्ट क्या आएगा नेगेशन क्यू क्या था 5 + 5 = 9, तो इसका नेगेशन क्या आएगा 5 + 5 इज नॉट इक्वल्स टू 9। तो ऐसा करके ये पहले का आंसर था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड का आंसर। सेकंड बताओ, नेगेशन लगाना है, बीच में कौन है एंड है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्या है 7 इज ग्रेटर देन 3,
4 इज़ ग्रेटर दैन 11। तो जल्दी बताओ लेट P मतलब पहला स्टेटमेंट कौन है 7 इज़ ग्रेटर दैन 3, Q मतलब कौन है 4 इज़ ग्रेटर दैन 11। बताओ सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक अब पूरा लिखो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या था P, क्या लगाना है बीच में एंड है, एंड P एंड Q, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। बताओ निगेशन ऑफ, पहले वर्ड में लिखता देखो, निगेशन ऑफ P एंड Q, फिर अब सिंबॉलिक फॉर्म में इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P एंड Q। सॉरी पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, कैसे गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, बीच में क्या था और था, मैं इधर एंड लगा दिया, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया, कैसे गलत हो गया देखो, ठीक है, ये क्या था और था, मैं इधर क्या लगा दिया एंड लगा दिया, ये एंड नहीं होना, इधर क्या होना और होना, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक सॉरी, इधर होना और, उसके बाद में और निगेशन ऑफ, ये और ना आके क्या हो जाता एंड हो जाता। मैं इसको क्लियर कर रहा, देखो इसको अच्छे से लिखता, ठीक है, क्या था P और Q का निगेशन, क्या था निगेशन P और का क्या हो जाता एंड निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। हाँ तो स्टेटमेंट में कहाँ चेंज होगा, स्टेटमेंट में निगेशन P, ये बराबर लिखे हम लोग, ये एंड है एंड, तो मैं इधर और लिखा था, इधर क्या था एंड, ये ऐसा, ठीक है, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, बरोबर P एंड Q आएगा। देखो ये पहला स्टेटमेंट P है, ये एंड, ये दूसरा स्टेटमेंट Q है, तो क्या आ गया P एंड Q आ गया। तो निगेशन ऑफ P एंड Q वर्ड के फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस टू क्या था, सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन ऑफ P एंड Q। तो बताओ डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या था, तो ये आ जाता निगेशन P एंड का क्या हो जाता और निगेशन Q। तो लिखेंगे निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी 1 मार्क के लिए भी आ जाता, बट पूरा लिखना पड़ता। निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा, निगेशन P का उल्टा, P क्या था हमारा 7 इज़ ग्रेटर दैन 3 था, तो इसका उल्टा 7 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3, बीच में क्या बाद में क्या लगाना है एंड। नेक्स्ट क्या है निगेशन Q कौन था 4 इज़ ग्रेटर दैन 11, इसका उल्टा 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 11। तो ऐसा करके सेकंड क्वेश्चन था। ये थर्ड और फोर्थ जो है हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। क्या है थर्ड वाला, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है या सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है 2 स्टेटमेंट का यूज़ करके बन करें, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं थर्ड वाला। तो बताओ लेट P किसको लो, तो ये क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, देखो आप नाइदर मतलब नॉट लेकर लेना है तो नॉट लेकर चलो, नहीं लेकर चलना है तो नहीं लेकर चलो। जैसा कि मैं पहली बार में नॉट नहीं लेकर चलता तो मेरा स्टेटमेंट होता द नंबर इज़ ऑड, नॉट नहीं लिया मैं, और Q क्या होता मेरा, Q हो जाता Q द नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। दोनों में भी मैं नॉट नहीं लिया, तो अब ये नॉट कहाँ जाएगा, तो ये नॉट मेरे सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, मैं देखो नंबर मैंने P क्या लिया, मैंने P लिया द नंबर इज ऑड, बट वो क्या था द नंबर इज नाइदर ऑड, ठीक है, द नंबर इज नाइदर ऑड। पहले आपको और एक बात बताना पड़ेगा, नाइदर नॉर है, इसका मीनिंग किस जैसा था, अगर आप नॉट नहीं लेंगे तो निगेशन P एंड निगेशन Q जैसा था, और आइदर और का मीनिंग होता P और Q, ठीक है। नाइदर नॉर का मीनिंग ये होता, बीच में एंड आता। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, द नंबर इज ऑड था लेकिन नाइदर है इधर, तो नॉट लगा के बोलना पड़ेगा निगेशन P, बीच में आता एंड निगेशन Q। परफेक्ट स्क्वायर ये हमारा Q था लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉर परफेक्ट स्क्वायर, तो निगेशन Q आएगा। इसको मैं और एक तरीके से बताता, पहले ये वाला तरीका समझ लो। सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, बताओ निगेशन ऑफ किसका, निगेशन P एंड निगेशन Q का निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। तो क्या आ जाता है निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q। तो फिर से लगाओ डी मॉर्गन्स लॉ, देखो निगेशन ऑफ निगेशन P, ये हमारे लिए पहला है, कुछ भी रहो ये हमारे लिए पहला है, ये हमारे लिए दूसरा है। तो क्या आएगा पहला निगेशन ऑफ पहला क्या है निगेशन P, एंड का क्या हो जाता है एंड का और हो जाता, और फिर निगेशन ऑफ सेकंड लगाओ निगेशन Q। तो 2 बार निगेशन है, निगेशन क्या हो जाता है कैंसिल, बचता P और Q। तो स्टेटमेंट क्या आ गया हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म में एक है P और Q।
तो बताओ, ठीक है, क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, बताओ निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैसे बोलना है, याद रखो, क्या बोलना है? पी और क्यू। तो अपना पी क्या था? द नंबर इज ऑड, और क्यू क्या था? द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो वैसे बोलना है, ठीक है। तो क्या आएगा? द नंबर इज ऑड, पी ले लिए, फिर और बोलना है, और क्यू बोलना है। क्यू, क्यू क्या था? द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको ये और में कैसा बोल सकते हैं? एकदम इंग्लिश का यूज़ करके क्या बोलेंगे? द नंबर इज, ठीक है, ऑड, और ये वाला और में लिखने वाला और है, ये वाला और ये वाला और डायरेक्ट लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन को और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका है? मान लो किसी ने पी क्या लिया? नॉट लगा के लिया, ठीक है। मतलब उसने पी क्या लिया? द नंबर इज नाइदर ऑड है ना, द नंबर इज नॉट ऑड, मतलब उसने नॉट ले लिया। और क्यू क्या लिया उसने? क्यू द नंबर इज क्या था? नॉर परफेक्ट से, मतलब नॉट लग के था, तो इसमें भी नॉट लग के, नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पी एंड क्यू, क्योंकि हमने नॉट ले लिया, ठीक है। और इधर क्या था? एंड आता, नाइदर नॉर में एंड आता, पी एंड क्यू। तो इसका निगेशन क्या था बताओ? निगेशन ऑफ दिस, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या था? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो हो जाता निगेशन ऑफ पी एंड का और निगेशन ऑफ क्यू। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता? निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, जो भी अपना पी था उसको निगेशन लगा के बोलना है। तो अपना पी क्या था? द नंबर इज नॉट ऑड, तो निगेशन लगा के बोलना है। तो निगेशन लगा के बोलना है, देखो निगेशन लगा के बोलना है। तो पहले से नॉट था, तो नॉट को हटा दो, तो क्या हो जाता है? नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड, ठीक है। फिर बाद में कौन है? और है, और निगेशन क्यू, निगेशन क्यू, क्यू कौन था हमारा? द नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट हटा के बोल दो, निगेशन लगा के बोलना है। तो बोलेंगे द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। और देखो दोनों से मीनिंग सेम आ रहा है, देखो दोनों भी स्टेटमेंट सेम हो गए, ये और ये दोनों सेम हो गए, देख लो। इससे भी आंसर क्या आ रहा था? वही आंसर आ रहा था, द नंबर इज, ठीक है, द नंबर इज ऑड और द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। इससे भी वही आंसर आ रहा है, द नंबर इज ऑड और द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो डिपेंड करता है आप पी और क्यू क्या ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फाइनल आंसर दोनों का भी क्या आएगा? सेम आएगा। फाइनल आंसर क्या आता? सेम आता, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेता इसको। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट पढ़ो। क्या है स्टेटमेंट? द नंबर इज इवन, क्या है? द नंबर इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ यूज हो रहा, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो अपन इसको पी ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैं शॉर्टकट में कर रहा, आप पूरा लिखो। द नंबर इज इवन नंबर, इसको मैं पी ले रहा, एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इट मतलब कौन? द नंबर, इट मतलब कौन? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इसको मैं ले रहा क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता? सिंबॉलिक फॉर्म इज आता पी एंड क्यू। तो निगेशन क्या आता? सॉरी, डबल इम्प्लाइज है ना, इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। क्या था? इसको मिटा देता हूँ मैं। सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या था? सिंबॉलिक फॉर्म इज पी इफ एंड ओनली इफ है, तो डबल इम्प्लाइज क्यू। तो निगेशन बताओ, निगेशन ऑफ किसका? पी डबल इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या था बताओ? निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो सबको याद है पी डबल इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या था? एक बार अपन टेबल पे चल जाता, मैं बता देता आपको, ठीक है। ये है टेबल, देखो निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या था? तो क्या था? पी एंड निगेशन क्यू, फर्स्ट वाला देखो, पी एंड निगेशन क्यू, बीच में क्या था? और, फिर क्यू एंड निगेशन पी, ठीक है। पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, ठीक है। क्या था? पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, फिर और, अब इसका उल्टा क्यू एंड निगेशन क्यू।
तो बताओ निगेशन क्या था, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या बोलेंगे पहले, पी एंड निगेशन क्यू। पी कौन है अपना, द नंबर इज इवन नंबर, ठीक है, तो मैं लिख रहा द नंबर इज इवन नंबर, द नंबर इज इवन नंबर, पी लिख दिया, ठीक है। पी के बाद में क्या था, एंड निगेशन क्यू, तो एंड लिख देता, एंड अब देखो एंड ना लिख के अपनी इधर बट यूज़ करते हैं, आपको एंड लिखना है आप एंड भी लिख सकते हैं, बट लिखे तो अच्छा दिखता, ठीक है, इंग्लिश में इधर बट लिखे तो अच्छा दिखता, आपको एंड लिखना है आप एंड लिखो इधर। हाँ, उसके बाद में क्या है, पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो इसका निगेशन इट इज़ नॉट आएगा इधर, नॉट डिविजिबल बाई 2, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अब आगे कौन है, अब आगे और अब ये और कौन सा है, देखो डबल में इसको ही दो तरीके से लिख रहा है, वो वाला और नहीं है, ये वाला और है, ये और लिखना ही पड़ता, ठीक है। और आगे क्या आएगा, क्यू एंड निगेशन पी, क्यू कौन है, क्यू कौन है, क्यू है इट इज़ डिविजिबल बाई 2, इट मतलब कौन, नंबर, इट मतलब कौन आता, द नंबर, तो लिखेंगे द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, तो लिखेंगे द नंबर इज़ डिविजिबल, छोटा टी, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है। उसके आगे एंड निगेशन पी का निगेशन, पी क्या था, द नंबर इज़ इवन नंबर था, तो इसका निगेशन इसके बाद नॉट लगा दो, क्या लिखेंगे, एंड द नंबर इज़ नॉट एन इवन नंबर, ऐसा करके ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ था, ठीक है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इफ एंड ओनली इफ का क्या था, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या था, यह था पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, तो पी एंड ये पूरा साथ में बोलना है आपको, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा आंसर हो गया। कैसे लिखे, पी एंड निगेशन क्यू, पी एज इट इज़ लिखे, द नंबर इज़ इवन नंबर, ठीक है। फिर एंड के जगह पे देखो आप बट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या था, निगेशन क्यू क्या था, इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 निगेशन। फिर उसके बाद में क्या लगाए, और लगाए, और लगाए। फिर क्यू बोले, क्यू क्या था, ये क्यू था, इट इज़ डिविजिबल बाई 2, इट मतलब कौन था, नंबर, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। फिर कौन था, एंड, फिर से आप इधर एंड लिखो या फिर बट लिखो, आपकी मर्जी, एंड लिखना है एंड लिखो, बट लिखना है बट लिखो, बट लिखे तो अच्छा दिखता, बट आगे क्या आएगा, निगेशन पी कौन है, ये उसका निगेशन, तो क्या आएगा, द नंबर इज एन इवन नंबर, इसका निगेशन, द नंबर तो पहली बार यूज़ हो गया, तो अब इट यूज़ करेंगे, इट इज़ नॉट लगा के नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, या फिर द नंबर इज़ नॉट एन इवन नंबर, या फिर इधर बोल सकते इट इज़, नंबर की जगह पे इट लगा सकते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो मेरे हिसाब से इधर बट अच्छा रहता, इधर भी बट अच्छा रहता, इधर इट अच्छा रहता, ठीक है। बट आप इधर नंबर यूज़ करेंगे इधर, ठीक है, एंड यूज़ करेंगे, इधर भी एंड यूज़ करेंगे तो भी चल जाता, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में फिर से, ठीक है, क्वेश्चन देकर है। अब ये क्वेश्चन कौन से, ये क्वांटिफायर वाले क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्वांटिफायर वाले है, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर का निगेशन कैसा होता है, देखो क्वांटिफायर का निगेशन, ठीक है। तो क्वांटिफायर का जब भी अपन निगेशन लिखेंगे, ठीक है, तो अपने को दो बातें याद होना कि सम जो है, सम के जगह पे हो जाता, ठीक है, या फिर पहले मान लो नो है, पहले क्वेश्चन में ऑल है, ऑल, ठीक है, तो ऑल के जगह पे सम हो जाता, मैं इधर लिखता, देखो ऑल के जगह पे सम आ जाता, और निगेशन लगाने का, ऑल की जगह पे सम लगा के निगेशन लगाने का। उसके बाद में फॉर ऑल के जगह पे देयर एग्जिस्ट आता, फॉर ऑल के जगह पे क्या आता, देयर एग्जिस्ट आता, ठीक है। ऑल का क्या हो गया, ऑल का सम, क्या पढ़ रहे अपन, निगेशन ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफायर का निगेशन में क्या याद रखना है, ये जो भी अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, ये सभी क्वेश्चन में क्वांटिफायर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, ऑल का सम हो जाता, सम का ऑल हो जाता, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल, या फिर फॉर ऑल का क्या हो जाता, देयर एग्जिस्ट हो जाता, ठीक है। तो बताओ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल है, तो इसका निगेशन क्या आएगा, ऑल का क्या हो जाता, ऑल का हो जाता सम, देखो ऑल का हो जाता सम, तो क्या लिखेंगे, सम और नॉट लगाने का बाद में, सम नेचुरल नंबर्स आर, नॉट लगाना याद रखो, नॉट रैशनल, क्या किए, ऑल के जगह पे क्या लगाए, सम, और इधर नॉट लगा दिया। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है, 10th आर 16 ईयर ओल्ड। अब देखो इधर ये जो सम है ना, ठीक है, सम की जगह पे इधर ऑल नहीं लगाएंगे वापस, ठीक है, तो अच्छा नहीं दिखता, इसी जगह पे लगाते नो,
ये जो पहला है ना, इसको अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं। मैं 3 भी तरीके नहीं बता रहा, कन्फ्यूज़ होता करके, ठीक है, एक ही तरीका बताया। वैसे इधर भी इसको भी 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। क्या है? सम कुछ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड। तो सम का अपन लिखेंगे नो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, सीधा नो लगा दिए, सम की जगह पे आ गया आर 16 ईयर्स ओल्ड, आर 16 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद रखो। क्या करें इधर? सम कुछ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के, ठीक है, क्लास 10 के कुछ बच्चे कितने साल के? 16 साल के। तो अपन क्या लिखें? नो स्टूडेंट, उसका नेगेशन क्या आएगा? नो स्टूडेंट, ठीक है। इधर सम बोले तो अपन क्या बोलेंगे? नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड। इधर नॉट नहीं लगाना है, ये ऑल था ना, ऑल की जगह पे क्या लगाना है? सम, और साथ में क्या लगाना है? नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में सम है, सम की जगह पे डायरेक्ट क्या लगा दिए? नो लगा दिए, ठीक है। सम की जगह पे ऑल के साथ नो लगाने से अच्छा, वो अच्छा नहीं दिखता, सीधा क्या लगा दिए? नो लगा दिए, खत्म हो गया। सम की जगह पे क्या लगाना है? नो। अब ये दोनों देखो क्या है, ये क्या है? देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट का था फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट, अब आगे नॉट लगाना है, सच दैट n प्लस 8 इज ग्रेटर दैन 11 है ना, इज नॉट ग्रेटर दैन 11 लिखना है, ऐसा लिखो, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू 11 लिखना है, 11 लिखो आपकी मर्जी, ठीक है। फॉर ऑल खाली इधर याद रखना है, सम की जगह पे मैं डायरेक्ट नॉट लगा दी, बाकी सब में ऑल की जगह पे सम के साथ नॉट लगा रहे, फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट की जगह पे फॉर ऑल के साथ नॉट लगा रहे, वैसा ही फिर नेक्स्ट ये क्या है? फॉर ऑल का आएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट 2x प्लस 1 इज ऑड है, तो क्या आएगा? नॉट लगा के इज नॉट ऑड, ठीक है। खाली ये सेकंड वाला आपको याद रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? ठीक है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कर लेते और है, ठीक है, कर लेते। दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते आप, एंड है। तीसरा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, इफ़ एंड ओनली इफ है, ऐसा भी क्वेश्चन हमने देखा, इफ एंड ओनली इफ वाला भी ये आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा, पाँचवा, छठवा ये मैं बताता, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी, ठीक है, कौन सा बताऊंगा मैं? फोर्थ या थर्ड वाला भी मैं बताता, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ मैं बताता। ये 6, 7 ये सब सिंपल है, बताओ क्या आएगा? √2 इज अ रैशनल नंबर, सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो क्या बोलेंगे? √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट लगा दो, खत्म। उसके बाद में ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल का क्या आता? सम, और इधर नॉट आएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। उसके बाद में क्या है? फॉर ऑल का क्या आ जाएगा? देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, ये सब बोलेंगे और इसको क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। उसके बाद में क्या है? देयर एग्जिस्ट है, तो क्या आएगा? फॉर ऑल, और इधर इसका निगेशन लेस दैन का क्या आएगा? ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 20। तो ये क्वेश्चन 3, 4, 5 मैं बता देता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी कहते क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझता क्या लिखे? क्वाड्रिलेटर इज स्क्वायर को मान लो P ले लिए, और इट इज़ रोम्बस, रोम्बस मतलब इट मतलब कौन? क्वाड्रिलेटर, और रोम्बस वाले को Q ले लिए, इसको P ले लिए। तो सिंबॉलिक फॉर्म सबको समझ में आता, क्या आता सिंबॉलिक फॉर्म आता P डबल इम्प्लाइज Q, फिर उसका क्या लगाते हैं? नेगेशन लगाते हैं। तो P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या आता? वो आता नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और अब इसका उल्टा Q एंड नेगेशन। तो सिंबलिक फॉर्म क्या आएगा बताओ? सिंबलिक फॉर्म आ गया, स्टेटमेंट क्या आएगा? P एंड नेगेशन Q। तो P कौन है? क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, फिर एंड बोलना है, एंड नेगेशन Q, इट इज़ नॉट ए रोम्बस, ठीक है। इधर एंड के जगह पे बड़े भी लिख सकते हैं आप। फिर कौन आ रहा? और Q एंड नेगेशन P। Q मतलब पहले कौन है? इट इज़ रोम्बस, इट मतलब कौन? क्वाड्रिलेटर, तो बोलेंगे क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस, एंड के जगह पे बट बोल सकते, बट नेगेशन P, इसका नेगेशन, ठीक है। क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, इसका नेगेशन क्या आता? इट लगा के बोलेंगे इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करके ये था। तो पांचवा देखता, पांचवा क्या है? इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। तो मान लो लेट P मतलब क्या ले रहे अपन? P मतलब क्या है? इट इज़ कोल्ड, इट इज़ कोल्ड, और मान लो Q को हम ले रहे, Q को इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ये हम Q ले रहे। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या था? शॉर्टकट में लिख रहा मैं, सिंबॉलिक फॉर्म आता P एंड Q। तो इसका निगेशन क्या आता? निगेशन ऑफ P एंड Q। तो सबको समझता निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन P और निगेशन Q। तो स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ? इट इज़ कोल्ड और इट इज़ रेनिंग, ये था इट इज़ कोल्ड एंड इट इज़ रेनिंग था। तो क्या आएगा? निगेशन P मतलब क्या आएगा? इट इज़ नॉट कोल्ड, बाद में क्या आएगा? एंड निगेशन Q, इट इज़ रेनिंग का इट इज़ नॉट रेनिंग। तो ऐसा करके चौथा भी था,
ठीक है, फास्ट में पढ़ा रहा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट वाला थोड़ा अच्छा है, लास्ट वाले पे ध्यान दो, लास्ट वाला मैं बता रहा, ठीक है, लास्ट वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पढ़ो, इफ़ इट इज़ रेनिंग, ठीक है, क्या है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो बताओ ये पी किसको लेंगे, पी क्या लेंगे, देखो कौन कौन क्या क्या यूज़ हो रहा, इफ़ यूज़ हो रहा, ठीक है, इफ़ और क्या यूज़ हो रहा, देन, इफ़ और देन तो है, ठीक है, लेकिन पहले एक स्टेटमेंट है, इसको मैं पी ले रहा, पी मतलब क्या लेंगे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। उसके बाद में क्या है, देन, देन मतलब इम्प्लाइज आएगा, लेकिन देन के बाद में देखो एक क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि देन के बाद में दो स्टेटमेंट में क्या है, वी विल गो, अपन जाएंगे, एंड प्ले फुटबॉल, एंड वी प्ले फुटबॉल, मतलब ये दो स्टेटमेंट है एंड के साथ में ज्वाइन करके। तो मान लो मैं ये वी विल गो को क्यों ले रहा, क्यों मतलब क्या ले रहा, वी विल गो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट को आर ले रहा, आर, आर क्या है, प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो इफ़ और कौन था, देन, इफ़ के पहले जो भी स्टेटमेंट था इसको नाम क्या दिए, पी, तो बोलेंगे पी इम्प्लाइज, ठीक है। फिर ये इसको क्यू दिए, इसको आर दिए, तो ब्रैकेट में लिख रहा था, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट को ब्रैकेट में लिख रहा, क्या है, क्यू, क्यू, फिर कौन है, एंड फिर आर, ये अपना हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। लेकिन अपने को इसका निकालना था निगेशन, तो निगेशन क्या आता, निगेशन बताओ, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर का निगेशन क्या था, तो क्या है, इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में सबको याद है, निगेशन क्या था, पहला वाला एज इट इज़ पी एंड लगा के सेकंड वाले के साथ निगेशन लगाना, सेकंड वाला कौन है, क्यू एंड आर, ये पूरा ब्रैकेट हमारे लिए सेकंड हो गया, ये हमारे लिए फर्स्ट हो गया, ये हमारे लिए सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाला एज इट इज़, फिर एंड जो भी सेकंड वाला था उसको निगेशन के साथ लगा के बोलना है। तो ये सेकंड वाले में निगेशन बांट सकते हैं, निगेशन बांट दो, इधर क्या था बताओ, ये हो जाता पी एंड, निगेशन बांटो, बीच में कौन है, एंड है, तो क्या था, निगेशन क्यू, एंड का हो जाता और निगेशन आर। तो अब आप स्टेटमेंट बोल सकते हो, तो स्टेटमेंट पी एज इट इज़ बोलना है, पी कौन है, इट इज़ रेनिंग, तो क्या था, इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट कौन है, एंड है, एंड निगेशन क्यू, क्यू कौन था, वी विल गो, तो इसका निगेशन वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। उसके बाद में कौन है, और, तो लगाएंगे और, निगेशन आर, आर का निगेशन, आर क्या था, प्ले फुटबॉल, तो बोलेंगे, ठीक है, निगेशन आर, ठीक है, डो नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा बोलना है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर और नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा बोलेंगे, नॉट प्ले फुटबॉल। तो क्या हो गया स्टेटमेंट, इट इज़ रेनिंग, क्या हो गया, इट इज़ रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा करके ये वाले क्वेश्चन का निगेशन हो गया। तो ऐसा करके अपना निगेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ बताओ तो एक बार लास्ट में बताओ, जल्दी बताओ क्या होता, एंड का निगेशन क्या होता, निगेशन पी एंड क्यू, क्या हो जाता, निगेशन ऑफ पी एंड का हो जाता और निगेशन क्यू। बताओ निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता, सॉरी निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होता, ये हो जाता निगेशन पी और का एंड निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या बोलेंगे, पहला वाला एज इट इज एंड लगा के, दूसरे वाले का निगेशन, दूसरा वाला कौन है, निगेशन क्यू। फिर निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या था, ये इधर से जो था, ये इधर से पहले वाला एज इट इज था, पी एंड निगेशन क्यू और बोलना है, और अब इसका उल्टा मतलब पी एंड निगेशन क्यू का उल्टा क्यू एंड निगेशन क्यू। याद रखो इधर बीच में और है और ब्रैकेट के अंदर में एंड है, ये आपको याद रखना है। और निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या होता, पी हो जाता है, इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ निगेशन, इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। वैसे करके सभी आप देख सकते हैं। तो ऐसा करके ये हमारा वीडियो इधर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, ठीक है, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।